जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा, हमारा टॉपिक है कि काफ़ी लोगों को लगातार एक नोटिस आ रहा है लोक अदालत का। अलग अलग बैंकों से छोटी छोटी एनबीएफसी भी ये लोक अदालत का नोटिस सेंड कर रही है, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, या फिर आपको मैसेज आ रहा होगा, या फिर आपको ईमेल, या फिर आपके घर पे पोस्ट भी आ सकता है। तो क्या लोक अदालत का मैसेज जो आया है इसमें आपको जाना मैंडेटरी है, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के भी आपको दिखा दूंगा और साथ में बताऊंगा कि ऐसे अगर नोटिस आते हैं तो इनको कैसे जवाब देना है, कैसे रिप्लाई करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है लीगल नोटिस फॉर मैंडेटरी अटेंडेंस एट लोक अदालत फॉर सेटलमेंट ऑफ टोटल ओवरड्यू अमाउंट। यानी कि बात यहाँ पे साफ है कि जो आपका टोटल ओवरड्यू अमाउंट है इसके सेटलमेंट के लिए आपको लोक अदालत में बुलाया जा रहा है। और ये एक और लाइन लिखी हुई है मैंडेटरी, यानी कि आना अनिवार्य है। ठीक है। अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड दिस लीगल notice is issued to address the overdue amount of 11,786 installment due but not yet paid plus delay payment charge plus check bouncing charge। टोटल जो भी उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके साथ उनको सेटलमेंट करना होगा। अकाउंट बियरिंग लोन नंबर दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है जनवरी 2025 तक आपने इसको ड्यू रखा है। डिस्पाइट मल्टीपल रिमाइंडर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू रिसॉल्व दिस मैटर द ओवरड्यू कंपेलिंग माई क्लाइंट टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर रिकवरी। अब देखिए, अब रिकवरी के लिए कहाँ बुलाया गया है, तो लोक अदालत में। सबको अलग अलग डेट दी गई होगी, किसी को 3 मार्च, किसी को 5 मार्च, किसी को 6 मार्च, किसी को 8 मार्च, किसी को 22 मार्च, किसी को 13 मार्च, किसी को 14 मार्च। यानी कि सभी लोगों को अलग अलग डेट मिली है आने के लिए लोक अदालत में। अब इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है नीचे में, ध्यान से सुनिएगा। फेलियर टू अपीयर विल लीव माई क्लाइंट विद नो चॉइस बट टू इनिशिएट स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग फाइलिंग रिकवरी सूट अटैचमेंट ऑफ यूर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि आपके संपत्ति की जब्ती, इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि सेक्शन 25। इसके बाद है अवेलिंग रेमेडीज अंडर सिविल लॉज इंक्लूडिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जुर्म में भी आपको सज़ा दिलाई जाएगी। यानी 4-5 चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप नहीं आते हैं लोक अदालत में तो आपके साथ हमारे क्लाइंट करेंगे। तो इसके पीछे का कितना सच है वो मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट लिखा है द लोक अदालत के बारे में लिखा है कि लोक अदालत क्या है और क्यों लगती है। यहाँ पे डेट दिया हुआ है और यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है कि डेट 8 मार्च 2025 की है और जो टाइम होने वाला है वो 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में है। वेन्यू दिया हुआ है कि किस जगह पे आना, जैसे ये कोलकाता का है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही दिया होगा और ये भेजा गया है केएस लीगल एंड एसोसिएट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये एक ही कंपनी का है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि सीरियस लीजिए, और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको पूनावाला का रिप्रेजेंटेटिव का नंबर नीचे में दे रखा है, ये देख सकते हैं, ये पूनावाला के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर है। ठीक है, अब क्या करना है इस नोटिस का, अगर आपको भी ये नोटिस मान लेते हैं आ जाता है जिसमें कि आपको लिखा हुआ है कि मैंडेटरी अटेंडेंस है, कि भाई आपको जाना ही जाना है, नहीं जाने पे आपके खिलाफ रिकवरी सूट वगैरह हम लोग फाइल करेंगे। देखिए, मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, 2-3 वीडियोज़ मैंने पहले ही बताई थी, लाइव सेशंस भी काफ़ी हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि जाना या ना जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मन है जाने का, अगर आपको सेटलमेंट कराना है अपने लोन का, जैसा देख सकते हो फर्स्ट लाइन में ही साफ साफ लिखा है लोक अदालत फॉर सेटलमेंट ऑफ टोटल ओवरड्यू अमाउंट। यानी जो आप सेटलमेंट अगर कराना के इच्छुक है तो आप वहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, तभी जाइए जब वो आपके घर के पास हो। अगर आपसे घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में है जहाँ आप आधे घंटे से 40 मिनट में पहुँच सकते हैं तब जाइए। अगर वो आपके घर से 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे दूर बुलाते हैं तो उतना दूर आप जाएंगे आएंगे, तो ये आपको नहीं करना। अगर आपके घर के पास है तो आप जाके वहाँ लोक अदालत में सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप कंपनी में जाके डायरेक्टली कराइए सेटलमेंट, अगर आपको कराना है तब। अब बाकी बात करते हैं उन लोगों का जिनको अभी सेटलमेंट नहीं कराना और उनको 2-3 महीने का और समय चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही मैसेज करते हैं कि हमें सर 2-3 महीने का और टाइम मिल जाएगा तो हम सेटलमेंट कर देंगे,
क्या अब भी हमारा जाना मैंडेटरी होगा, क्या हम नहीं जाते तो सच में ये कंपनियां केस कर देगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कंपनियां आपके ऊपर लगातार एक्शन ले लेंगी या वहाँ से कुछ ऑर्डर पास हो जाएगा जिसमें आपका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ये अटैच कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बस आपको एक तरीके से डराने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं। अब बात करते हैं तो असल में फिर क्या होगा। देखिए, अटेंडेंस आपके ऊपर है, अगर आप सेटलमेंट के इच्छुक है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए। आप एक रिप्लाई दे सकते हैं कंपनी को, पूनावाला को, कि आप किस वजह से नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे, क्या कारण है, आप आउट ऑफ सिटी उस दिन जाने वाले हैं, आपकी मेडिकल इशू है, या आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आपकी जॉब है, उस जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी न किसी कारण से आप उस दिन आउट ऑफ सिटी होंगे या कहीं और होंगे, इस वजह से आप वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना ऊपर नाम वगैरह लिख के और नीचे में कंपनी का नाम वगैरह लिख के, सारी डिटेल्स लिख के आपको वहाँ पे एक ईमेल करना होगा सीधे पूनावाला में। जैसे ये पूनावाला से आया तो पूनावाला को ईमेल किया जाएगा, या फिर केएस लीगल से आया तो केएस लीगल को भी ईमेल कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब आप जाते हैं, मान लेते हैं पूनावाला का आया है, तो आप जाएंगे कोलकाता में, जहाँ जो भी इसका दिया हुआ एड्रेस, उस एड्रेस पे आप पहुँच गए। एड्रेस पे पहुँचने के बाद वहाँ ऑलरेडी ही बैंक का आदमी बैठा रहता है पूनावाला का, जो बताता है चलिए आप इधर आइए, आपका केस यहाँ हमारे पास है, हम लोग इसको चलिए सेटलमेंट कराते हैं। तो वहाँ पे अगर दोनों की सहमति बनती है तभी सेटलमेंट होता है, अदरवाइज सेटलमेंट नहीं होता। इसके लिए आपको किसी लॉयर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप नहीं गए हैं तो आप एक ईमेल ऑलरेडी डाल दीजिए, या तो इसका केएस लीगल को कर दीजिए, या फिर आप कर दीजिए आप पूनावाला को। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई अगर आपको कोर्ट से समन आता है तो फिर जाना ज़रूरी होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लोक अदालत का आता है तो फिर वहाँ जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, वो आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक रिप्लाई दे सकते हैं, एक रीज़न उसमें वैलिड लिख के आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप में ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, जिस नंबर पे आप हमें जो नोटिस आया उसको व्हाट्सएप कर देंगे तो अगले दिन उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बैंक को आप भेज सकते हैं, या जो भी एडवोकेट ने भेजा उस एडवोकेट को भी भेज सकते हैं। काफ़ी समय में तो बैंक वाले ही भेजते हैं, लेकिन अब कहीं कहीं पे एडवोकेट्स भी भेज रहे हैं लोगों को कि देखिए आपका लोक अदालत का नोटिस है, अब आपको आना होगा। तो ऐसा कुछ खास ज़रूरी नहीं होता। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल ही एंड करना चाहूँगा। और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।